Hello बच्चों, let's see the question. So the question says mention the salient characteristics and functions of basophils. हम basophils के characters और function बताने हैं. So the key concept that we should know to solve this question, the key concept is about basophils. हमें basophils के बारे में पता होना चाहिए. basophils के बारे में basic हमें पता होना चाहिए. Okay. So basophils are WBCs. ये तो हमें पता है कि बेसोफिल्स क्या होते हैं. दे आर व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs होते हैं. और इनका अबंडेंस क्या होता है. दे आर लीस्ट अबंडेंट WBC. सबसे कम WBC जो प्रेजेंट होते हैं दे आर बेसोफिल्स. दे आर लीस्ट अबंडेंट WBC. सबसे कम अबंडेंट WBC जो होता है बेसोफिल्स होता है. कितनी परसेंट. दे आर प्रेजेंट 0.5 to 1% ओनली. इतने कम बेसोफिल्स होते हैं. सो दे आर लीस्ट अबंडेंट WBCs. ओके. और ये क्या होते हैं. दीज आर ग्रैन्युलोसाइट्स. ये ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं. व्हाट डू मीन बाय ग्रैन्युलोसाइट्स. मतलब इनकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं. यस, इनकी सरफेस पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे. इनकी सरफेस पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे. तो जो ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है इनकी सरफेस पे, ग्रेन्यूल्स, वो किससे स्टेन होते हैं. Granules, they are stained by basic dyes. They have affinity for basic dyes. Basic dyes के लिए इनकी affinity होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा है basophils. Baso means basic dyes and fill means loving. Basic dye loving granules होते हैं इनके. और अगर हम स्टेन करते हैं तो कौन से कलर के दिखते हैं granules. Granules are deep purplish blue. They are deep purplish blue to dark purple red. कलर के होते हैं. मतलब पर्पलिश ब्लूइश कलर के ग्रेन्यूल्स होंगे इनको. लेट्स सी. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ बेसोफिल. इट इज अ बेसोफिल. ये एक बेसोफिल है. ओके. एंड इसमें हमें दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स. इट इज ब्लूइश ग्रेन्यूल्स. पर्पलिश ब्लू ग्रेन्यूल्स है. दीज ग्रेन्यूल्स आर पर्पलिश ब्लू. व्हाट आर दीज. दीज आर ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स किससे स्टेन होता है. बेसिक डाई से. पर्पलिश ब्लू ग्रेन्यूल्स है. अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो हमें एक ऐसा न्यूक्लियस दिख रहा है, और ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस. तो इसका न्यूक्लियस ऐसा ही होता है. अगर हम बात करें बेसोफिल्स के न्यूक्लियस की, सो न्यूक्लियस कैसा होता है. न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड और ट्राइलोब्ड. बाइलोब्ड या एस शेप्ड का न्यूक्लियस होता है. एस शेप्ड, यू शेप्ड न्यूक्लियस, और ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस भी हो सकता है. यूजुअली बाइलोब्ड होता है बट ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस भी बेसोफिल का हो सकता है. इट इज अबाउट न्यूक्लियस. सो कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चल गया. ग्रेन्यूल्स होते हैं, बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, डीप पर्पलिश ब्लू ग्रेन्यूल्स होते हैं, और न्यूक्लियस बाइ और ट्राइलोब्ड प्रेजेंट होता है. If we talk about functions, what are the functions of basophils? Functions of basophils are important. तो हमें जो basophils के function हैं वो पता होने चाहिए. So let's see what are the functions of basophils. Basophils बहुत सारी चीजें secrete करते हैं. First, they secrete heparin. ये heparin secrete करते हैं. Heparin क्या होता है. Heparin is an anticoagulant. एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है. ओके, एंटीकोएगुलेंट होता है. दूसरा फंक्शन क्या होता है. बेसोफिल्स हैव रोल इन एलर्जी. एलर्जिक रिएक्शंस में रोल होता है बेसोफिल्स का. कैसे. एलर्जिक रिएक्शंस में कैसे रोल होता है. ये क्या रिलीज करते हैं. दे रिलीज कि कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे हिस्टामिन. हिस्टामिन का बहुत बड़ा रोल होता है एलर्जिक रिएक्शंस में. ओके. जबकि नाक बहती है, एलर्जी हो जाती है, नाक बहती है, वाटरिंग ऑफ नोज, इट इज ड्यू टू दिस केमिकल हिस्टामिन. हिस्टामिन की वजह से नाक बहती है. ओके, वाटरी नोज ड्यू टू हिस्टामिन. तो एलर्जिक रिएक्शंस में रोल होता है हिस्टामिन का. और भी रिलीज करते हैं. दे रिलीज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन्स एंड ब्रेडिकाइनिन्स, और भी बहुत सारे केमिकल्स ये रिलीज करते हैं. ओके, ब्रेडिकाइनिन्स. ये सब एलर्जिक मैनिफेस्टेशन देते हैं. दे आर एलर्जिक रिस्पॉन्स मीडिएटर्स. थर्ड, इसका एक और फंक्शन होता है. दे आर
they have a function in inflammatory reactions. Inflammatory reactions में भी इनका फंक्शन होता है कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिनका कहाँ फंक्शन होता है इन inflammatory reactions. So these are the basic functions of basophils. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.